क्या हाल है भाई लोग। एंड साल खत्म होने को आ चुका है, मैं अपनी नई लिस्ट लेके आ चुका हूँ द वर्स्ट मूवी ऑफ 2024। एंड आई नो उसमें बेबी जॉन को मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैं उसको डिसअपॉइंटमेंट वाली कैटेगरी में डाल चुका हूँ क्योंकि फैक्टर उसका रीमेक है। तो बेसिक सी बात। बाकी आप लिस्ट से कितना आएगी करते हो कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी कोई लिस्ट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं इसको रैंक नहीं करने वाला हूँ, आप इसको रैंक करना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। आप स्टार्ट करते हैं सबसे बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, सबसे वर्स्ट मूवी ऑफ 2024, दैट इज बीएमसीएम, बड़े मियां छोटे मियां। बहुत अच्छा बजट था, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते थे, पोटेंशियल एक्टर्स भी थे उसमें, बट जो होता है ना स्टोरी फैक्टर, उनको उस स्टोरी से उम्मीद थी, मतलब लिटरली उम्मीद थी कि 1100-1200 करोड़ कमाएगी मूवी। मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। आपको ऐसा लगेगा कि बड़े मियां छोटे मियां इतने बड़े नाम को आपने ऐसे ही फिलहाल में वेस्ट कर दिया, मतलब काइंड ऑफ। बाकी अक्षय कुमार का तो चल ही रहा है बेकार वक्त, तो देखते हैं आगे क्या चलता है। बाकी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। देवरा पार्ट 1, अननेसेसरी पार्ट 1। इसको आप एग्जीक्यूट क्या करना चाहते थे मुझे समझ नहीं आया। मूवी में जो लॉजिक होता है वो तो भाई बाहर फेंक दो लोगों। इतने अच्छे खासे बजट में हमने वीएफएक्स अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया। नॉर्मल फिजिक्स, मतलब आप देखोगे बहुत सारी मूवीज के सीन्स में जहां पे फिजिक्स लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब रस्सी को आप खींच रहे हो वो ऐसे झूल रही है बीच में, मतलब फोर्स का है भाई। मतलब बेसिक टेंशन जो होता है रस्सी के बीच में वो भी मिसिंग था। तो उतना इलॉजिकल मूवी था। बाप मर गया, बेटा मर गया, अब क्या मूवी अगले पार्ट क्या मैं उसके लिए देखूंगा, पोते के लिए। मतलब एक्टर्स को इतने गंदे तरीके से एग्जीक्यूट करवाया, पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाया। स्टोरी में बहुत ज्यादा दम था, अच्छे से अगर इसको प्रेजेंट करते, क्योंकि स्टोरी बॉस थोड़ा बहुत अच्छा था। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आइलैंड बन सकता था इंडियन का। बाकी थग ऑफ हिंदुस्तान जैसा ये भी फ्लॉप हो गया। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। वेनम 3 द लास्ट डांस, मतलब लास्ट था, खत्म करो, हटाओ इसको बहनचोद। क्या था, मतलब बिना काम की मूवी, ना हाथ ना पैर, जबरदस्ती कुछ भी चल रहा है, बिना काम के चल रहा है। मूवी बनानी थी बना दी, कोई तो नहीं बनता भाई उसका। जो पुरानी स्टोरी चल रही थी उसको इससे कनेक्ट नहीं किया, आगे के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, बिना काम की मूवी। बिना काम से याद आया विजय थेलापति, गोट। आज ही मेरा किस बात का गोट है भाई। गोट इतना घटिया मूवी था, वीएफएक्स इतना बेकार, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप ला सकते थे, आपने उसको एग्जीक्यूट भी किया। साइंस का इतना ओ माय गॉड, इतना खतरनाक लॉजिक स्टार्ट कर दिया आपने, क्लोनिंग व्लोनिंग सब दिखा दी, पर एग्जीक्यूशन, स्टोरी, पैसा वेस्ट हुआ वीएफएक्स में, वो मजा नहीं है, नकली सापन लग रहा था। और आपने वो सीएसके वाला मूवी वाला, सीएसके वाला सीन, छक्का मारते हुए थलापति तो गोली लगती है लास्ट में, जो था ना वो ब्लंडर था। मतलब जबरदस्ती इसको सेकंड पार्ट की तरफ खींचो, जबकि विजय थलापति ने बोल दिया था कि ये सेकंड लास्ट मूवी होने वाली थी। आई डोंट नो इन्होंने क्या सोच के इसको आगे कंटिन्यू करने का सोचा। ओहो, लिस्ट में बात कर रहे हैं तो डबल स्मार्ट, मतलब इससे घटिया मूवी मैंने देखी नहीं। इन्होंने एक सीक्वल की बुंड मार ली भाई, मतलब क्या ही बोलूं। मतलब समझ सकते हो, इतनी बेकार सीक्वल को ना इन्होंने खराब किया, मतलब सॉरी, इतने अच्छे सीक्वल को इतना बेकार किया ना इन लोगों ने। स्मार्ट शंकर अच्छी मूवी थी, मेमोरी ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट था, अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था, लो बजट मूवी थी, बहुत कमाया। इस मूवी में संजू बाबा का लाया, पैसा वेस्ट हुआ, स्टोरी तो खराब हुई और फ्लॉप अलग से हो गई। मतलब क्या ही बोली जाए, मतलब इतनी बेकार मूवी ना मैंने कभी नहीं सोची कि इन्होंने कैरेक्टर गर्लफ्रेंड ही बदल दी इस मूवी में। सीक्वल किए थे, गर्लफ्रेंड के तो कंटिन्यू करते, क्योंकि उन्होंने वहां पे ना अच्छी तरीके से अच्छे नोट पे उस पार्ट को छोड़ा। हाँ, तो अब जो मैं नाम लेने वाला हूं उसको आप वर्स्ट में नहीं लेकिन डिसअपॉइंटमेंट डाल सकते हो। चंदू चैंपियन और सेक्टर 36। चंदू चैंपियन क्योंकि उन्होंने अच्छी बायोग्राफी को इतना अच्छा खराब किया, जो चीज काम की नहीं थी उसमें टाइम लिया, और जो काम के लिए था, मतलब एक्चुअल पैरा ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता था, वो वाला सीन बिल्कुल लास्ट में है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। आधी मूवी आपने उनको पास में डालता, आधी मूवी उन्होंने उसको एग्जीक्यूट में डालता तो अच्छा लगता। वो बॉडी बनाने वाला था ना, कि हाई बना रहे थे, कार्तिक आर्यन ने बॉडी बनाई, अजय घंटा बॉडी बनाई, किसी काम के नहीं आए। 2 मिनट आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगी वो बॉडी। एंड अब दूसरा डिसअपॉइंटमेंट सेक्टर 36, क्योंकि ये एक नोएडा का ट्रू बेस्ड इवेंट है, मतलब जहां पे एक इंसान बच्चों को उठा के लाता था, काटता था, उनको खा लेता था। बेसिक स्टोरी, मालिक सर्वेंट दोनों मिले हुए थे। इससे अच्छा इन्होंने एग्जीक्यूशन अभय सीजन 2 में या 1 में एक एपिसोड में कर दिया था। 1 घंटे के एपिसोड में इन्होंने इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया था अभय में कि पूछो मत। और यहां पे इतना अच्छे पोटेंशियल एक्टर होने के बाद भी ओवर एक्टिंग फील हुई, जबरदस्ती का हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि भाई ओ बचे, बूम, बेकार मूवी। वर्ल्ड बिल्डअप से याद आया यार, रेबल मून 1 एंड 2, मतलब इन्होंने अननेसेसरी वर्ल्ड बनाई, उसको मूवी में दिखाया। मूवी को देखने के बाद ऐसा लगा, मैंने इसी साल देखी ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स पे आई थी आई थिंक सो, हाँ मैंने मोबाइल पे ही देखी थी। तो वीएफएक्स मुझे मोबाइल लाइक अच्छा लगा था। उसके ऊपर जो स्टोरी थी वो मतलब ऐसी फील होगी कि इस स्टोरी की क्या सच में आवश्यकता थी। उनकी लॉजिक बहुत अच्छा था, जो उन्होंने इमेजिन किया था ना, जिस तरीके से इमेजिन किया था वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि जो वर्ल्ड बिल्डअप था वो बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता था, उसके विलन्स भी बहुत खतरनाक थे, एंड जो कनेक्शन था ना वो नहीं बन पाया, और मूवी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पैसा है, ओटीटी पे था और तो नेटफ्लिक्स ने कमा ही लिया होगा। दो देशभक्ति के ऊपर मूवी की बात कर लेता हूं जो मेरे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी, वो है योद्धा। योद्धा में अच्छा पोटेंशियल था लेकिन स्टोरी अच्छी नहीं थी, देशभक्ति सेम क्रिंज, डायलॉग्स क्रिंज, एग्जीक्यूशन, दिशा पाटनी को भी लाके इन्होंने ट्राई कर लिया फिर भी वो काम नहीं किया। मतलब वो मूवी मतलब ठीक ठाक ही थी, लेकिन मैं उसको और उम्मीद कर रहा था कि भाई सिद्धांत मल्होत्रा जैसा एक्टर है तो मतलब कुछ तो और अच्छा देखने को मिले, बट ना, बहुत बेकार। उसके बाद फाइटर को भी मैं इस लिस्ट में डालूंगा भाई। फाइटर मूवी से मुझे एक्चुअल में उम्मीद थी, और स्टोरी उन्होंने इतनी घटिया लिखी। उसकी एंडिंग वाला सीन आपने देखा होगा, प्लेन से कूदता है, कहां कूदता है पता नहीं, लेकिन जब वो आता है तो वो फाइट के बीच में आकर रोक देता है उसको। मतलब लॉजिक तो भाई बाहर में गया। पोटेंशियल ही नहीं था उन्होंने, मतलब पोटेंशियल ऑफकोर्स था लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का पोटेंशियल उनके पास नहीं था।
क्रिंज मूवी की बात कर लेते हैं दो चार, जैसे कि क्रैक, रुसलानी बोलते हैं, आई डोंट नो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्रैक मतलब छपरी एक्टिविटी को आपने इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट कराया एंड उसमें भी आपने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, और उसमें ऐसा लग रहा था जो सीन्स थे ना मूवी के वो रील के फॉर्म में थे, छोटी स्टोरी आई, फिर एक अलग सी स्टोरी आ गई, फिर एक अलग सी स्टोरी आ गई, इन तीनों में जो कनेक्शन था ना वो मिसिंग था, और जितना छपरीपना इस मूवी में देखने को मिला ना मेरे को लिटरली, नोरा फतेही मतलब अननेसेसरी नोरा फतेही को ऐसे लाया गया और ऐसे पटक दिया गया, नो मतलब कहीं से लॉजिक नहीं बनता है, विलन का भी कोई एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं है, सबसे घटिया फिल्म लगी, मतलब एक्टर में पोटेंशियल था, मतलब एक्शन वाइज ठीक था, लेकिन जो फाइटिंग सीन थी ना, जो गेम था जिसको उन्होंने एक्चुअल में प्रमोट किया था कि हाँ एक कूदा कादी वाला गेम, ट्रेन से कूदने वाला जिसमें बहुत सारे टास्क थे, है ना, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो स्क्रीन पे बहुत कम टाइम के लिए था, बाकी सारी चीजें स्क्रीन पे बहुत सारी थी, लेकिन वो जो एक्चुअल चीज था वही बहुत कम टाइम के लिए था, जो बेकार का। हाँ वही रुसलान भी सेम रॉ एजेंट, आतंकवादी का बच्चा है, आतंकवादी नहीं बनेगा, पूरा ट्रॉमा से गुजरा, एक्टिंग तो पता नहीं कहाँ गई, रॉ एजेंट था, पाकिस्तान में घुसा, पाकिस्तान में घुसने के बाद उसको मतलब एजेंट था, उसको खबर एक्सट्रैक्ट करनी थी, जासूसी कर रही थी, लेकिन वहां जाके पंगा ले लेता है, मतलब समझ ही नहीं आता, ऊपर से वो लड़की जो उसको लेके आती है उन लोग का अलग ही सीन चल रहा होता है, विलन समझ नहीं आया, स्टोरी इतनी घटिया, लास्ट में एग्जीक्यूट होकर खत्म होती है मूवी, अरे हर आतंकवादी का बच्चा वो नहीं होता, बुरा नहीं होता, मतलब क्या बात है, व्हाइट वॉशिंग चल रही है भाई, ये तो इमेज की सबको पता चल रहा है व्हाइट वॉशिंग चल रही है यहाँ पे, बहुत घटिया एग्जीक्यूशन, बहुत घटिया एग्जीक्यूशन से याद आया भैया जी मनोज बाजपेयी की इतनी घटिया मूवी, इसको भी मैं लिस्ट में डालूंगा भाई, कोई कहानी नहीं है, बिल्डअप है, बिल्डअप 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 का बनवा लिया, बहुत घटिया मूवी थी, घटिया मूवी से याद है मैडम वेब हाथ पैर की मूवी, बिना हाथ पैर की मूवी है भाई, मतलब जैसे वेनम 3 वैसे ही मैडम वेब, बेकार मूवी, कोई एग्जीक्यूशन नहीं, इतने अच्छा पोटेंशियल एक्टर को इतना वेस्ट किया गया है ना भाई, जो वर्ल्ड बिल्डअप थी वही जरूरत नहीं समझ आया, बस अच्छी बात ये लगी पेप्सी से लास्ट में विलन मारा, कम से कम पेप्सी का जो पैसा था ना वो तो यूज हुआ उसका अलावा कुछ नहीं था। आगे लिस्ट में बढ़ते हैं, इंडियन 2 मतलब फर्स्ट पार्ट मेरे पैदा होने से पहले आई थी, उसका जो प्रोस्थेटिक था ना वो आज से बेटर था, मतलब तो प्रोस्थेटिक बोले तो नकली फेस, नकली दाढ़ी, नकली मूंछ, और इसमें उसकी उम्र ऑलमोस्ट 100 के आसपास हो गई है शायद से, मैं कहानी भूल रहा हूं, लेकिन यही उम्र हो गई है, और उसमें भी वो 6 पैक एब्स और लड़ाई कर रही है। इंडियन 3 आएगी ऑफकोर्स, मैं देखूंगा, क्योंकि मैं किसी चीज को पूरा खत्म किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मेरे को भी जानना है कि आगे में कितना ब्लंडर करेंगे। इंडियन 2 की बात आई, अननेसेसरी सीक्वल, मतलब सीक्वल तो नेसेसरी था लेकिन अननेसेसरी एग्जीक्यूशन हो गया उसका, उससे याद आया जोकर 2 अननेसेसरी सीक्वल, मजा नहीं आया, उसमें लेडी गागा को भी लेके आए थे, एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब एक सिंगर है तो सिंगर ही रहने दो, एक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, एंड इस सीक्वल के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इस सीक्वल के एक्चुअल में कोई जरूरत थी नहीं, कोई वर्ल्ड बिल्डअप नहीं बन रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, और आगे फ्रेंचाइजी में इसका कोई योगदान नहीं होने वाला है, तो यूजलेस था बिल्कुल मेरे लिए। यूजलेस से याद आया कंगुआ, इतना बिल्डअप, इतना पैसा, इतना पोटेंशियल, इतना अच्छा एक्टिंग, स्टोरी लाइन, मॉडर्न डे एंड एंसेस्टर वाली कहानी, बहुत पुराने जमाने की आदिवासी वाली कहानी भी इन्होंने अच्छे से मर्ज करते, ओ हो, एंड सूर्या जैसे एक्टर को आपने वेस्ट किया, मतलब लिटरली उन्होंने इतने सारे रोल कर दिया उस मूवी में, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने रोल किया, लेकिन कहानी कहां थी फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेकंड में, मतलब 10-15 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी क्या चल रही है, अगले पल ही क्या पता नहीं क्या चल रही है, फिर अगले पल क्या चल रही है, लास्ट में क्या गू ओवर किया है, क्या करना चाहते थे वो समझ नहीं आया, इनका माइंड में होता है ना विजन कि हाँ भाई मुझे इस मूवी से ये उम्मीद है, ये मूवी यहां पे ऐसे ही जानी चाहिए, वो उनका विजन था ही नहीं, मतलब इतनी बेकार मूवी, समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, इतना बेकार एग्जीक्यूशन कोई कैसे कर सकता है। और वर्स्ट मूवी की बात की जाए तो जिसको दुनिया की सबसे वर्स्ट मूवी बोली जा रही है, वो आईएमडी पे 2.4 के साथ रेटिंग के साथ बैठी हुई है, एंड मैंने पर्सनली नहीं देखी, मैंने उसका रिव्यू देखा था क्योंकि उस टाइम में अपने कामों में थोड़ा सा बिजी था, तो भाई लोग बोल रहे थे कि स्ट्राइक भी आ रही है, तो मूवी का नाम था मार्टिन, कोई जिसके बॉडी में यहाँ पे इंडियन लिखा रहता है ना बहुत घटिया मूवी, मैंने देखी नहीं, लोग बोल रहे हैं, मैंने मान ली, मेरे को देखनी भी नहीं है, मेरे आंख में से मेरे को मतलब आंसू की जगह खून नहीं निकलवाने। बाकी डिसअपॉइंटमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बुरी मुझे लगी, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग जो मुझे मूवी लगी वो है 3, पुष्पा 2, सिंघम 3, भूल भुलैया 3। क्या ब्रांड था, क्या पुष्पा में क्या था, आपने स्टोरी देखा, जो टीजर ट्रेलर में था ऐसा दिखा रहे थे यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो मेजर स्टोरी है वो उन्होंने थर्ड पार्ट के लिए बचा दी। स्टार्टिंग जब टीजर ट्रेलर अनाउंसमेंट हमने देखा होगा वो 2004 से स्टार्ट हुआ था, और ये पुष्पा 2 की जो स्टोरी चली है ना वो 2000 से चली है, मतलब 2000 से, तो मतलब इन्होंने जो माल है ना वो थर्ड पार्ट के लिए बचा लिया, बीच में इन्होंने अननेसेसरी विलन, अननेसेसरी एग्जीक्यूशन को करके लंबी चौड़ी मूवी बना दी कि भाई हमें पैसा कमाना है तो थर्ड पार्ट की में जो मेन स्टोरी है ना वो वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे, इसको यहीं पे रहने देते। सिंघम 3 भाई ट्रेलर में ही सारी मूवी थी, समझ नहीं आया क्या था, इतने अच्छे बिल्डअप देने के बाद अर्जुन कपूर जैसा विलन, एक्टिंग ठीक थी लेकिन जैसे मुंह खोलता था हक देता था। भूल भुलैया 3 नहीं, एक्चुअली बहुत उसमें कमी है। भूल भुलैया 3 में आपने लास्ट में एक इमोशन सीन डाल दिया कि आपको लगेगा कि हाँ भाई भोला सा मैं, भोली सी दुनिया में मैं कहां के मर गया, वो उससे दुनिया नहीं चलती है। आपने जो फर्स्ट पार्ट में जो आपने जो गेट खोला था वही कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है कि विलन कैसे बाहर निकल गया, विलन बोले तो भूत बाहर कैसे निकल गया जबकि वो गेट मिड में खुला था, वो लॉजिक ही समझ नहीं आई, मतलब लॉजिक को साइड में रखो। और इतने अच्छे खासे कॉमेडियंस को इतने डी मीनिंग से रोल दिए थे ना कि भाई पूछो मत, मतलब
इतने डिसरिस्पेक्टफुल वाले डायलॉग्स थे, उनको डिसरिस्पेक्टफुल वाले कॉस्ट्यूम, डिसरिस्पेक्टफुल वाला मेकअप किया है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता वैसी चीजें, सही बता रहा हूँ लिटरली। एंड भाई वीडियो यही तक रखते हैं, बहुत लंबी बन गई है। बाकी एडिटिंग आपको अच्छी नहीं लगी होगी, आई नो। यहां तक आपने देख लिया होगा और इंजॉय किया होगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। मैंने पहली बार ही ट्राई किया। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुमार शो, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, माता पिता की सेवा करिए एंड न्यू ईयर एंजॉय करिए अपनी बंदी के साथ। आई होप आपके पास हो, मेरी तरह ना हो।